अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मज़मून उर्दू पैडागॉजी, सवाल जवाब की सूरत में, हिस्सा 13। इसके पहले 12 किश्तें हम लोग की बन चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह 12 की 12 आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो, ग्रुप के या चैनल की लिस्ट में। और अगर आपको नहीं मिल रही है तो इंशाल्लाह मैं इस ग्रुप के या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिस्ट में सारे के सारे वीडियोस की लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां से भी देख सकते हो। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी शेयर करूंगा। वहां से आप लोगों को बहुत सारी पीपीटीज़ या बहुत सारे जो आप लोग को नोट्स है, वो सारी के सारी नोट्स आप लोग को मिलती रहेंगी। अपलोड की जा चुकी है, आप लोग को मिल भी जाएंगी और आइंदा भी इंशाल्लाह मैं जो शेयर करूँगा वो मिलती रहेंगी। तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़ जाए या ग्रुप से जुड़े तो जॉइंट हो जाए। सबसे पहले तो गाइस वेलकम है आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विथ शेख सर पर। गाइस जो भी इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाजू में जो बेल आइकन है वो बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपकी कोई क्यूरीज़ है, सवाल है या परेशानी है तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो। इवन आप लोग को या आप लोग मुझे और कौन से मौजू के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, ये भी आप लोग चैट बॉक्स में लिखकर शेयर कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के वीडियोज़ आए थे। ये जो वीडियो जो मैंने बनाया हूँ, ये एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पेपर मुझे जो तो शेयर किया था और कहा था कि सर इसका आप वीडियो बनाइए, तो उसी को जो तो मैंने वीडियो बनाया हूँ। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, स्किप ना करें। हर सवाल पर मेरी कोई ना कोई टिप्स होती ही है। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है उर्दू पैडागॉजी सवाल जवाब की सूरत में, हिस्सा 13। देखिए गाइज, आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है दिसंबर 2019 का पेपर है ये। ठीक, दिसंबर 2019 का ये जो तो पेपर है और पेपर सेकंड है। और इसमें पेपर सेकंड में लैंग्वेज फर्स्ट, यहाँ पर हम लोग लैंग्वेज फर्स्ट के जो पैडागॉजी के सवालात हैं वो देखने वाले हैं। और पेपर सेकंड में ही, दिसंबर 2019 का पेपर सेकंड में ही हम लोग सेकंड लैंग्वेज भी जो तो इसमें देखने वाले हैं। यानी ये एक अच्छा लंबा खासा वीडियो होने वाला है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा सब्र करके और ध्यान से देखिए। आप लोग को बहुत कुछ नया सीखने को जो तो इसमें मिलेगा और काफ़ी इसमें चौंका देने वाले सवालात भी आए हैं। आप लोग कुछ आंसर अलग लगाओगे और सीटीईटी ने इसका आंसर कुछ अलग दिया है। ठीक, तो ध्यान से देखिए वीडियो पूरा। पहला सवाल है कि सवाल इसकी जो सीक्वेंस शुरू होंगे, देखिए मैंने यहाँ पर जो तो सवाल की सीक्वेंस भी जो तो लिख दिया हो कि जो लैंग्वेज फ़र्स्ट होता है, तो लैंग्वेज फ़र्स्ट में जो पैडागॉजी के सवाल होते हैं वो सवाल नंबर 106 से लेकर तो 120 तक होते हैं। ठीक, आइए देख लेते हैं। यहाँ से देख लीजिए, वही चीज़ दी गई है जो मैंने आप लोग को अभी अभी बताया हूँ। ठीक, आइए पहले सवाल पे पढ़ जाते हैं। पहला सवाल है, माहिराना अंदाज में या माहराना अंदाज में पढ़ना नहीं होता। याद रख लीजिए, नहीं होता कहाँ गया है। अगर माहिराना अंदाज में पढ़ना होता है कहता तो जवाब अलग होता। यहाँ पर अब ऑप्शन नंबर 1 है हम लोग का तामीरी। भाई माहिराना अंदाज में तामीरी पढ़ना तो होता है। उसके बाद में तखय्युली मतलब कि सोचकर, ये भी होता है। तरक्की पसंदाना, ये भी होता है। इरादी या उम्दी, ये नहीं होता। और जो नहीं होता है वही हमसे पूछा गया है कि माहिराना अंदाज में पढ़ना नहीं होता, और वो क्या है, वो है इरादी और उम्दी। यही आज का हमारा जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले वीडियो सवाल की ओर। अगला सवाल है आप लोग का, दर्जझील में से किसका ताल्लुक तौसीम मुताले से नहीं है। वापस याद रख लीजिए, तौसीम मुताले से नहीं है कहा गया है। ठीक, अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, ये मुताले को ज़्यादा फ़रहत बख्श बनाता है। भाई ये तो होता है तौसीम मुताले का। ये गहरी तफ़हीम के लिए बिलतफ़सील मुताले में माऊन होता है। हाँ, ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, इसको रख कर चलते आगे भी देख लेते हैं। ज़बान की आमोजिश में माऊन होता है। हाँ भाई, ये भी होता है। ये मुतालिया मतन को कुल्ली तौर पर समझने के लिए होता है। हाँ, ये भी होता है। ठीक, यानी यहाँ पर हम लोग का क्या बच गया,
ऑप्शन नंबर 2 बच गया और वही जो तो हम लोगों का जवाब है। और ये जवाब क्या रहेगा कि ये तौसीह मुताले के लिए नहीं होता है, यानी गैरी तफ़हीम के लिए बिलतफ़सील मुतालिया माऊन होता है, ऐसा नहीं होता। आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आप लोग का 108, लिखने के अमली रवैये प्रोसेस अप्रोच की तवज्जा होती है। अब तवज्जा क्या होती है? सिर्फ लिखने से। देखिए गाइज, आप लोग को मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड से आंसर तक कैसे पहुंचना ये भी बता दिया हो। तो भाई जहाँ पर सिर्फ आ जाए वो हमारा आंसर है ही नहीं, इसको पहले ही काट दो। यहाँ पर भी सिर्फ आ गया, इसको भी काट दो। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ये सिर्फ, तो यहाँ पर ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। अब ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 में हमारे पास बचते हैं। तो तरीक़ा अमल और महासिल दोनों पर जो है तो इसकी तवज्जा होती है। इसमें 2 चीज़ें आई है और यहाँ पर खुशखत तहरीर के इस्तेमाल पर होती है। तो सिर्फ तरीक़े खुशखत तहरीर पर होंगी ऐसा तो है ही नहीं। यहाँ पर अमली रवैये की जो तवज्जा होती है वो तरीक़ेकार पर भी होती है और महासिल यानी कि जो हासिल होने वाला है उस पर भी होती है। तो यहाँ पर हम लोग का यही जवाब सही है। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है देख लेते हैं। ठीक, सवाल नंबर 109 है, ज़बान की दरसियात में अदब की शमूलियत का सबसे अहम अंसर क्या है? याद रख लीजिए, अदब का कहा गया है, दरसियात में अदब की शमूलियत का सबसे अहम अंसर क्या है? ठीक, अब यहाँ पर देखिए, ये सिर्फ सुनने और बोलने की महारतों में इजाफ़ा करता है। ठीक है, कुछ हद तक लेके चलते हैं। ये मुस्तनद मवाद है। भाई मुस्तनद कैसे रहेगा? मुकम्मल नहीं है, तो ये जवाब गलत हो गया। दूसरी तहज़ीब को समझने में तलबा को मदद मिलती है। अदब के ज़रिए से दूसरी तहज़ीब को कैसे समझ सकते हैं? ये भी नहीं है। अपने ज़ाती रद्द अमल के इजहार में तलबा की हौसला अफजाई होती है। भाई यहाँ पर आप लोग को कहा गया है दरसियात में अदब की शमूलियत, और यहाँ पे तलबा ज़ाती राय कैसे इजहार करेंगे? तो ये भी नहीं है। अब बच क्या गया हमारा बच गया है कि ये सिर्फ तलबा की सुनने और बोलने की सलाहियत में इजाफ़ा करता है। यही जवाब हमारा सही है। ऑप्शन 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, ऑप्शन नंबर 1। आइए जवाब सवाल नंबर 110 पर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 110 है, दरजज़ील में से कौन सा बयान दुरुस्त है? याद रख लीजिए, दुरुस्त है कहा गया है, नहीं कहा गया है कहा गया है। याद रख लीजिए, एराब रमूज़ के मानी को एराब व रमूज़ जुमले के मानी को बदल देते हैं। ठीक है, पॉजिटिव जुमला है, लेके चलते हैं, लेकिन आगे का भी देख लेते हैं। एराब और रमूज़ बमुश्किल जुमले के मानी में रद्द बदल करते हैं। बमुश्किल क्यों भाई? यहाँ पर तो ये जवाब कट ही गया है, नेगेटिव है। एराब और रमूज़ मतन को खूबसूरत बनाने में माऊन होते हैं। कुछ हद तक के हो सकता है, लेकिन ये मुकम्मल नहीं है। एराब और रमूज़ के मुताले की रवानी में रखन्ना अंदाज होते हैं। देखिए, रखन्ना का मतलब होता है खलल पैदा करने वाले, तो ये तो होगा ही नहीं, यानी रमूज़ और औकाफ जुमले में खलल पैदा करने वाले होते हैं ही नहीं। अब ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 1 बचता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो एहराब और रमूज़, पहले एहराब और रमूज़ क्या है मैं इस पर आप लोग को थोड़ी सी रोशनी डाल देता हूँ। एहराब कहते हैं ज़ेर, ज़बर, तजदी, ठीक, उसके बाद में पेश, वाव, ये जो सारे हैं ये एहराब है। क्या है? एहराब है। और रमूज़ क्या है? रमूज़ यानी कि पंक्चुएशन, जैसे सवालिया निशान, फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो ये जुमले के मानी को बदल देते हैं। भाई ये जुमला जो तो हमारा यहाँ पर सही है कि एराब, रमूज़, औकाफ जुमले के मानी को बदल देते हैं। कहना कुछ और है और उससे जो तो मानी कुछ और हो जाता है। यहाँ पर यही सही हो गया। यहाँ पर अगर हमारा ऑप्शन नंबर 1 नहीं होता तो कहीं ना कहीं हम लोग ऑप्शन नंबर 3 के साथ में जो तो जाते। इसी जवाब को जो तो CTET ने कबूल भी किया है कि ऑप्शन नंबर 1 जो तो आप लोग का क्या है? सही है। ठीक, आइए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है? सवाल नंबर 111 है कि तलबा के लिखने के अंदाज़े क़द्र को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए किस पर? ठीक, यहाँ पर देख लीजिए, लिखने में सबसे ज़्यादा किस पर तवज्जो देनी चाहिए? तो सही इमला और कवायद पर गलत। ख़यालात का इजहार, हाँ पॉजिटिव है, ख़यालात का इजहार पॉजिटिव है। आगे भी देख लेते हैं।
लफ्ज़ों की मुकर्रर किरदा तादाद रखने पर, नहीं भाई ये भी नहीं है। तहरीर में मुहावरे और ज़रबुल मिस्ल का मतलब होता है मिसालें, हवाले, ठीक, या कहावतें। तो कहावतों ज़रबुल मिस्ल का इस्तेमाल करें, इस पर भी जो तो नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही बच गया हमारा पास में। ऑप्शन नंबर 2 यही हमारा सही हुआ कि तलबा अपना इजहार ख़याल कर सके, यही तलबा के अंदाज़ा कद्र के लिखने के अंदाज़ा कद्र को जो तो सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से डेमोस्ट्रेट करेगा, जो कि हमारा अंदाज़ा ख़याल है, इजहार ख़याल। यही जवाब हमारा सही होगा। आइए सवाल नंबर 112 की ओर बढ़ जाते हैं। 112 बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा अगर ध्यान से आप लोग देखें तो बहुत अच्छा है। द जज़ील में से कौन NCF 2005 के रहनुमा उसूल में शामिल नहीं है? याद रख लीजिए, शामिल नहीं है कहा गया है, ठीक। अब पहला है स्कूल के बाहर की ज़िंदगी से मालूमात को जोड़ना। भाई NCF तो ये कहता है कि स्कूल के अंदर की ज़िंदगी यानी कमरा जमात के अंदर की ज़िंदगी को बाहर की दुनिया से जोड़ना, तो ये तो नहीं है। NCF ये कहता है और हमको कहा गया है कि NCF क्या उसूल को नहीं मानता है, ठीक। तो यहाँ पर ये जवाब गलत हो गया। उसके बाद दूसरा है आप लोगों का, क्या है दूसरा, कि रटी हुई आमोजिश के तरीके को तर्क कर देने की यकीन दहानी। बिल्कुल सही है। रटने रटाने को जो तो NCF नहीं कहता है कि रटना रटाना नहीं है, और जो रटने रटाने वाले तरीके हैं इसको तर्क कर देना चाहिए, तो ये भी नहीं हुआ, ठीक। उसके बाद तीसरा है निसाब को दरसी किताबों पर मरकूज़ होना चाहिए। देखिए निसाब को दरसी किताब पर, तो भाई NCF यहाँ पर कहता है, इसमें मैं आप लोग को थोड़ी सी तशरीह कर देता हूँ कि NCF कहता है कि निसाब को दरसियात पर मौलिम पर मरकूज़ नहीं होना चाहिए, किताबों पर मरकूज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि तलबा पर मरकूज़ होना चाहिए। और यहाँ पर यही बात है जो NCF नहीं कहता कि तलबा को दरसी किताब पर मरकूज़ होना चाहिए निसाब को दरसी किताब पर मरकूज़ होना चाहिए। यहाँ पर चाइल्ड फोकस यानी तिफ़्ल मरकूज़ होना चाहिए, निसाब को तिफ़्ल मरकूज़ होना चाहिए, बच्चों पर मुनहसर करने वाला होना चाहिए, ठीक। यही हमारा आज का जवाब है। ऑप्शन नंबर 4 भी देख लेते हैं। इम्तिहान को मज़ीद लचकदार और क्लासरूम की ज़िंदगी से मरबूत बनाना, ठीक। ये भी कुछ हद तक था, लेकिन यहाँ पर ये भी जो तो हम लोग का NCF कहता है कि इम्तिहान को मज़ीद लचकदार और क्लासरूम की ज़िंदगी से मरबूत बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर NCF कौन सी बात को नहीं मानता है? NCF ये बात कहता है कि दरसी किताब या निसाब जो है तो वो तलबा पर मरकूज़ होना चाहिए, चाइल्ड फोकस होना चाहिए, तिफ़्ल मरकूज़ होना चाहिए, दरसी किताब पर नहीं होना चाहिए। और जो नहीं होना चाहिए वही बात हमसे पूछी गई है कि NCF क्या नहीं कहता है, कौन से उसूल को नहीं मानता है, ठीक। आइए बढ़ जाते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है बहुत अच्छा आप लोगों का, सवाल नंबर 113 है। जो हकीकी मालूमात क्या, कब, कहाँ और किस तरह ख़त्म हुआ के बारे में लफ्ज़ी तस्वीर फराहम करे वो क्या कहलाती है? पहला है आप लोग का प्रोजेक्ट वर्क। नहीं भाई, प्रोजेक्ट कैसे होगा? प्रोजेक्ट में तो कोई भी एक असाइनमेंट होता है। उसके बाद में असाइनमेंट, ये भी नहीं होगा। वाक़याती रिकॉर्ड और रेटिंग स्किल, तो रेटिंग स्किल भी नहीं है, मफरूज़ा भी नहीं है, मफरूज़ा काम भी नहीं, असाइनमेंट भी नहीं है, प्रोजेक्ट भी नहीं है। ये आप लोग का वाक़याती रिकॉर्ड रहेगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये अगर आप लोग देखें तो तारीख़वार आएगा, क्या, कब, कहाँ और कैसे, और ये जो है तो वाक़याती रिकॉर्ड आएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 113 का जवाब नंबर 3 सही है। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 114 पर। लड़के ज़बान के हवाले से क्या कर रहे हैं, इसके मुजाहरे का बेहतरीन सबूत क्या है? देख लीजिए आप लोग। जांच के नंबरात गलत, तलबा का ज़बान का इस्तेमाल लिखने और बोलने में, हाँ ये पॉइंट पॉजिटिव है कि तलबा ज़बान का इस्तेमाल लिखने में और बोलने में करे, ये तो अच्छा है। आगे देख लेते हैं। कौमी दरसियात का निसाब, नहीं, कौमी दरसियात का निसाब कैसे भाई? यहाँ पर तो आपसे पूछा कुछ और गया है, लड़के ज़बान के हवाले से क्या करेंगे, और कौमी दरसियात का कैसे आ गया? ज़बान के अगराज़ व मकासिद, नहीं भाई ये भी नहीं है, ज़बान के अगराज़ व मकासिद को समझ लेना भी नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोग का 2 सही है कि ज़बान का इस्तेमाल करते हुए तलबा बोलने और लिखने की सलाहियत को जो तो सीख ले, यही है हमारा जवाब सही, ठीक। सवाल नंबर 115 है आप लोगों का कि वाइगॉस्की
के मचानबंदी, जिसे स्केप फोल्डिंग कहते हैं, स्केप फोल्डिंग मफरूज़े के मुताबिक ज़बान के आमोज़गारों को दो दो के जोड़ों और ग्रुप में काम करने के मौके फ़राहम करना चाहिए, क्योंकि अब इसकी वजह से जो है तो क्या होगा, अब याद रख लीजिए भाई, जब यहाँ पर आप लोग को वाइगॉस्की का जिक्र आ गया तो वाइगॉस्की की थ्योरी का नाम क्या है, समाजी और सोशल एक्टिविटी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डायरेक्ट जवाब आ गया है, जवाब नंबर 103, ऑप्शन नंबर 3। लेकिन फिर भी हम लोग जो तो देख लेते हैं। ठीक, आगे देख लीजिए ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करते हैं। उस्ताद के काम की देखभाल करने में आसानी हो जाती है, तो भाई उस्ताद को देखभाल करने में आसानी हो, ये तो कभी नहीं कहता है। उसके बाद तलबा के दरमियान तामुल उस्ताद को आराम करने के लिए, भाई उस्ताद को आराम करने के लिए मौके फराहम करे, गलत बात। समाजी तामुल ऐसे ठोस ज़राए फराहम करते हैं जिनके ज़रिए आमोजिश होती है, हाँ ये पॉजिटिव है। उसके बाद चौथा देख लेते हैं। इस तरह के काजी तामुल आमोज़गारों को ज़बान की आमोजिश के मुनहरफ कर देते। नहीं भाई, मुनहरफ कैसे करेंगे भाई, गलत। तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 ही सही होता है और वो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक, कहीं ना कहीं वाइगॉस्की का ताल्लुक जो है तो समाजी तामुल से, डायरेक्टली जवाब ऐसे भी आप लोग सॉर्ट आउट करते हैं कि जहाँ पर वाइगॉस्की का सवाल में जिक्र आए या सवाल में समाजी तामुल का जिक्र आए तो जवाब में आप लोग वाइगॉस्की तलाश करो, और अगर सवाल में वाइगॉस्की आए तो आप लोग जवाब में समाजी तामुल जो तो तलाश करो। शॉर्ट ट्रिक यही है। ठीक, जवाब हो गया हम लोग का ऑप्शन नंबर 3। आइए सवाल नंबर 116 की ओर बढ़ जाते हैं। 116 क्या कहता है कि इब्तदाई आवाज़ों और इनके मिलाप के बजाय आसान और सादा जुमलों में ज़्यादा ज़बान की तदरीस का आगाज़ किया जाता है, इसका मतलब क्या है। ऑप्शन नंबर 1, तरसील मुकम्मल जुमलों पर मबनी होती है, हाँ सही है, कुछ हद तक लेकर चलते, लेकिन आगे देख लेते हैं हम लोग। अपने आप ज़बान सीखने में तलफ़ुज़ की कोई जगह नहीं होती। नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, नहीं। ये कैसे कहेगा, ये तो टोटली गलत हो गया। ज़बान की आमोजिश में कवायद और तलफ़ुज़ यकसा अहमियत रखते नहीं, यकसा अहमियत तो रखते ही नहीं है, अलग अलग है। तरसील की एक बुनियाद कवायद है, तो तरसील की एक बुनियाद एक नहीं है भाई, हज़ारों है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत हो गया। यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 जो है तो बच जाता है, जो कि हमारा सही है कि तरसील मुकम्मल जुमलों पर मबनी होती है, और यही हमारा जवाब सही होता है। ऑप्शन सवाल नंबर 117 है कि 7वीं जमात का उस्ताद ज़बान की क्लास में बसरी का मतलब होता है देखने वाली, बसरी मतलब देखने वाली, समई मतलब सुनने वाली। तो यहाँ पर वो जो है तो बसरी आमोज़गार के लिए कुछ तदरीस के लिए यूट्यूब्स के वीडियोज़, समई आमोज़गार के लिए रिकॉर्डिंग्स। समई का मतलब देखो मैंने आप लोग को पहले कहा, बसरी का मतलब होता है देखने वाले, समई का मतलब होता है सुनने वाले। तो बसरियों के लिए वो जो है तो यूट्यूब्स के वीडियो बनाता है, और दूसरी बात सुनने वाले आमोज़गार मतलब सीखने वाले, तो जो सुनने वाले सीखने वाले हैं, सुनकर सीखने वाले, उनके लिए वो रिकॉर्डिंग्स बनाता है। और जो हरकी आमोज़गार के लिए वो तामुली खेल यानी कि प्रैक्टिकली खेल, ग्राउंड के खेल का इस्तेमाल करता है। उस्ताद के इस्तेमाल करदा तमाम मल्टीमीडिया अफराद की ज़रूरतें पूरी करते हैं। अब कौन सी ज़रूरतें पूरी करते हैं, पहला है लिसानी तो नहीं होगा, आमोज़िशी अंदाज़, हाँ आमोज़िशी अंदाज़ सही है। उसके बाद में आमोज़िशी खामियाँ, गलत। मुस्तनद मवाद, मुस्तनद तो है ही नहीं भाई, ठीक, क्योंकि मुकम्मल नहीं है ना। अब मुकम्मल कब होता, जब एक ही सारी चीज़ों में या एक ही ऑप्शन में जब सारी के सारी चीज़ें आ जाती, समई वो बसरी और हरकी वगैरह सब एक ही में आ जाती, तब मुस्तनद होता। लेकिन अभी मुस्तनद नहीं होगा, यहाँ पर आमोज़िशी अंदाज़ ये सही होगा। ठीक, तो सवाल नंबर 117 का जवाब नंबर 2 सही होता है। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 118 की ओर। 18 कहता है 118 कि वकूफ़ियत पसंद नज़रिए के मुताबिक ज़बान के उस्ताद को बच्चों की गलतियों को किस तरह या किस तौर पर देखना जो है तो चाहिए। ठीक, वकूफ़ियत पसंद, ठीक, आइए देख लेते हैं। पहला है कि आमोज़िश में रुकावट और खलल पैदा करते हैं। याद रख लीजिए, गलतियाँ जो है तो सीखने के लिए सही है, इसके ऊपर साइकोलॉजी की एक थ्योरी भी है, सही वो ख़ता का नज़रिया, यानी गलतियाँ करते हुए सीखना। याद रख लीजिए, तो आमोज़िश में गलतियाँ एक रुकावट और खलल है, गलत, इसको तो काट ही दो, साइकोलॉजी इसको कहता ही नहीं है। दूसरा,
गौर व फिक्र की बसीरत फराहम करने वाली आमोजिश का हिस्सा है। हाँ ठीक है, इसको कुछ हद तक के लिए चलते हैं, लेकिन आगे अगर कोई ऑप्शन अगर अच्छा रहा तो वहाँ देख लेंगे। उसके बाद पहले इस्लाह की जाने वाली और फिर दोबारा करने से बचने वाली चीज़ें, तो ये तो भाई कहीं ना कहीं मुआलजाती तदरीस की तरफ जो तो अंदाज़ा या जो कहा जाए इशारा कर रहे, तो ये भी नहीं होगा। मुआलजाती तदरीस तो कहीं नहीं गई है, यहाँ पर गलतियाँ कही गई है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी हम लोग का कट गया। ऑप्शन नंबर 4 है आप लोग का कि आमोजिशी अमल में बच्चों की ऐसी लापरवाही है जिसको फ़ौरन ध्यान में। भाई लापरवाही कैसी रहेंगी? गलती अगर बच्चे कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो सीखने की तरफ बढ़ रहे हैं, बसीरत को, आमोजिश को जो तो हिस्सा फराहम कर रहे हैं वो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो गया आपका। यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 जो है तो सही होगा। ठीक, यहाँ पर 2 जो है तो आप लोग का सही होगा। क्लियर बात? आइए सवाल नंबर 119 की ओर बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है आप लोग का, मुर्तकीज़ समात किसके साथ होती है? देखिए, मुर्तकीज़ समात का मतलब होता है यानी एक अच्छी समात किसके कैसे हो सकती है? ठीक, तवज्जो के ज़रिए, तहम्मुल के ज़रिए, ज़ाब्ते के ज़रिए, बेहतरी के ज़रिए। तो भाई मुर्तकीज़ समात तवज्जो के साथ होनी चाहिए। अगर आप समात क्या है? समात का मतलब होता है सुनना। अगर आप सही से सुनोगे नहीं, तवज्जो के साथ आप सुनोगे नहीं, तो जो मुतकल्लिम है, मुतकल्लिम यानी कि बोलने वाला, तो मुतकल्लिम की बात को आप नहीं समझोगे, और मुतकल्लिम की बात को अगर आप समझेंगे नहीं तो आप लोग उसका जवाब नहीं दे पाओगे। तो मुर्तकीज़ समात तवज्जो के साथ होती है। किसके साथ होती है? तवज्जो के साथ। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि हमारा आखिरी सवाल है इस सेशन का, यानी कि पेपर सेकंड में लैंग्वेज फर्स्ट का आखिरी सवाल है पेडागोजी का। खामोश मुताले से आमोज़गार सबसे कम क्या हासिल करता है? याद रख लीजिए, खामोश मुताले के ज़रिए आमोज़गार लर्नर जो है तो वो क्या हासिल करता है? सबसे कम। ठीक, सबसे कम वो जो तो क्या हासिल करता है? ठीक है, एक मिनट, सवाल थोड़ा ट्रैक हो गया। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, तो आमोज़गार सबसे कम जो तो क्या हासिल करता है? लफ्ज़ियात भी हासिल करता है, क़वाइद भी हासिल करता है, बोलने की महारत। भाई जब उसको खामोश मुतालिया करने के लिए कहा गया तो वो कहाँ से बोलेगा? ठीक, बोलने की महारत नहीं कर पाएगा। पढ़ने की महारत तो अपने आप उसकी डेवलप होंगी, क़वाइद भी पढ़ सकता है, लफ्ज़ियात का मुहावरा भी कर सकता है, लेकिन बोलने की सलाहियत पे जो तो वो या महारत में जो तो वो कम हासिल करेगा। और यहाँ पर जवाब नंबर हमारा 3 जो है तो ये सही हो गया। तो गाइज़ मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग सेकंड सेशन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा सेकंड सेशन है कि पेपर सेकंड में लैंग्वेज सेकंड, याद रख लीजिए दिसंबर 2019 का पेपर सेकंड का लैंग्वेज सेकंड उर्दू जो थी उसकी पेडागोजी जो तो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। और ये सवाल की सीक्वेंस रहेंगी सवाल नंबर 136 से सवाल नंबर 150 तक। ठीक, सवाल नंबर 136 से सवाल नंबर 150। आइए बढ़ते हैं सवाल की ओर। बहुत ध्यान से और तवज्जो से समझा रहा हूँ गाइज आप लोग को, आप उतनी बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग से समझिए, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा और बहुत आप लोग को पेडागोजी में एकदम बिल्कुल महारत हो जाएंगी इंशाल्लाह। देख लीजिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आप लोग हिदायत पढ़ लें तो आप लोग को समझ में आ ही जाएगा कि दिए गए मुतबादिल का इंतखाब करके आप लोग जो तो सही जवाब तक पहुँचिए और मुनासिब मुतबादिल का जो तो इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर की जो तरतीब है वो आप लोग को 136 से 150 में जो तो बताई गई है कि यहाँ से यहाँ तक आप लोग को कौन से रहेंगे? पेडागोजी के सवालात रहेंगे। सवाल नंबर 1 क्या कहता है? तौसीई मुतालिया बच्चे की कौन सी दिलचस्पियों को फ़रोग़ देता है? तौसीई मुतालिया बच्चों की कौन सी सलाहियतों को या दिलचस्पियों को जो है तो फ़रोग़ देता है? गैर मानूस अल्फाज के मानी मालूम करने में, नहीं, गलत। मतन में मुताम्मिल क़वाइदी उसूलों में, नहीं भाई। नज़्म ख़्वानी में, बिल्कुल नहीं। महजूज़ होने के लिए मतन क़ुरात में, ये बिल्कुल सही है। और CTT भी इसी को जो तो सही कहता है कि सवाल नंबर 136 का जवाब नंबर 4 जो है तो हम लोग का सही हो गया। जवाब नंबर 104, जवाब नंबर 4 जो तो सही है। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 137 की ओर। यहाँ पर देख लीजिए एक खाके के ज़रिए से जो तो सवाल पूछा गया है। आखिर में मैंने जो तो यहाँ पर CTET की ऑफिशियल आंसर की जो तो इमेज भी जो तो ऐड किया हो। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, इंशाल्लाह आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, अब देख लीजिए सवाल नंबर 4।
उस्ताद लेह में सबक शुरू करने वाला है। सबक शुरू करने से पहले तख्ते सिया पर एक नक्शा ऑब्लिक खाका बनाकर बहस का आगाज़ करता है। यानी मौलिम जो है तो क्लास में एक चार्ट बनाता है और वो पढ़ाने वाला क्या है, लेह, ये पढ़ाने वाला है। अब देखिए, लेह के मशहूर मकामात, लेह की आबो हवा, लेह के खान पान और तहजीबें और लेह की ज़बान, ऐसा जब कर रहा है तो अब यहाँ पर टिप देखिए, उस्ताद के ज़रिए तख्ते सिया पर बनाया गया नक्शा ऑब्लिक खाका है। यानी वो क्या है, ये जो खाका बनाया गया है, ये आप लोग का ये पूरा खाका, ये खाका असल में है क्या चीज़। ठीक, यहाँ पर पहला अगर आप लोग देखें तो पहला है आप लोग का रियासत का नक्शा। नहीं भाई, रियासत का नक्शा थोड़ी ना है, पूरी रियासत को थोड़ी ना बनाया गया है। उसके बाद तसव्वुरात का खाका, कुछ हद तक लेते हैं। मौज़ूआती खाका, मौजू तो नहीं है भाई इसमें ये कहा गया कि इन मौजू को जो तो आप लोग डील कीजिए, तो मौज़ूआती खाका भी नहीं है। उसके बाद में आला या नक्श, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर बच क्या गया, ये आप लोग का एक तसव्वुराती खाका है, तसव्वुर करके जो तो बनाया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 137 का जवाब नंबर 2 जो है तो सही हुआ। ठीक, आइए बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 138 पर। क्या कहता है, बहुत अच्छा सवाल है। बच्चे मौसर अंदाज में लिखना सीखते हैं अगर लिखी हुई चीज़ को, अब क्या किया जाए, लिखी हुई चीज़ को उस्ताद ने तलबा को इमला बोल कर लिखा है। भाई उस्ताद तलबा को इमला बोल कर लिखा है तो वहाँ पर लिखने की अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी। दूसरा है, क्या है ऑप्शन दूसरा, कि लड़कों को सियाक से मानवियत रखती हो और बामानी हो। हाँ, यह हद तक है कुछ। उसके बाद तीसरा है, उस्ताद के सियाक व सखाफत से मानवियत रखती हो। तो उस्ताद के, यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता था, लेकिन उस्ताद के आ गया है और यहाँ पर बच्चों के पूछा जा रहा है, तो ये जो ऑप्शन गलत हो गया हम लोग का। उसके बाद में बोली हुई आवाज़ों में तहरीरी हैयत के माबीन रब्त, नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, यहाँ पर तहरीर कहाँ जा रहा है, यहाँ पर तहरीर कहाँ जा रहा है, लिखने के लिए कहाँ जा रहा है, बोली और भाषा के लिए नहीं कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 बच जाता है और वही हम लोग का जवाब सही भी होता है। ऑप्शन नंबर 1, सवाल नंबर 138 का ऑप्शन नंबर 2 ये सही होता है। सवाल नंबर 139 कहता है, दर्ज झील में से कौन सा महासिल रवैये प्रोडक्ट अप्रोच का अंजामकार नहीं है, अंजामकार नहीं है के लिए कहा गया है। ठीक, आइए बढ़ते हैं। ये मुकम्मल तौर पर उस्ताद मरकूज़ होता है, नहीं भाई, उस्ताद मरकूज़ तो होता ही नहीं है। ठीक, उसके बाद ये किरदारियत पसंद यानी कि बिहेवियरिस्ट मॉडल पर मबनी होता है, नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं होता है। उस्ताद तैयारशुदा आखिरी अंजाम पर तवज्जो मरकूज़ करता है, बिल्कुल भी नहीं। ये ख़यालात की आमद और उपज पर जोर देता है। हाँ, यहाँ पर जो है तो आप लोग अगर देखें पेडागोजी का कि जिसमें तलबा ज़्यादा एक्टिव रहेंगे वही होता है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट अप्रोच है, जिसे हम लोग महासिल के रवैये कहेंगे, तो महासिल के रवैये क्या करते हैं, ख़यालात की उपज, ख़यालात की आमद और उसकी उपज पर जो है तो ये जो ज़ोर देते हैं और यहाँ पर हमारा यही जवाब जो है तो सही होता है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि तरीक़े अमल, ठीक, तरीक़े अमल प्रोसेस अप्रोच के मुताबिक लिखने का काम शुरू करते हुए दर्ज झील में से किसे उस्ताद को नहीं करना चाहिए, किसे जो है तो उसको उस्ताद को नहीं करना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर इज्तिमाई गौर व खौज़, तो भाई ये तो उस्ताद को करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए ये नहीं कहा है, क्या नहीं करना चाहिए ये कहा है, तो ये तो उस्ताद करेगा। नोट लिखवाना, ठीक, कुछ हद तक लेके चलते हैं। मसौदा तैयार करना, ये भी उस्ताद करेगा, यानी ये भी हम लोगों से नहीं पूछा गया है। प्रूफ पढ़ना, ये भी करेगा, यानी यहाँ पर उस्ताद को नोट लिखना या नोट लिखवाना नहीं चाहिए। ठीक, और यही हमारा जवाब है कि जो चीज़ हमसे नहीं पूछी गई है कि उस्ताद को क्या नहीं करना चाहिए, नोट लिखवाना नहीं चाहिए। ठीक, सवाल नंबर 140 का जवाब नंबर 2 सही हुआ। आइए बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 141 की ओर। रोल प्ले, रोल प्ले क्या है, ड्रामा। रोल प्ले को ज़बान की हर क्लासरूम का लाजमी हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि, अब क्यों होना चाहिए, आइए बढ़ते हैं।
ये बच्चों को आज़ादाना गपशप, अब गपशप से मुराद बातचीत, मारने के काबिल बनाता है। तो भाई आज़ादाना गपशप मारने के ये बनाता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ठीक, ये क्लासरूम में नज़्म ज़ब्त बनाए रखने का मुयस्सर तरीका है। रोल एक्ट प्ले जो है तो सिर्फ क्लासरूम में नज़्म ज़ब्त बनाने के लिए तो होता ही नहीं है, काट दो, पहले ही काट दो। तीसरा है आप लोग का, ये बच्चों को कहानी याद कहीं पर भी याद करने के लिए नहीं कहता है, गलत। ये बच्चों को ज़बान के बारे में बामानी गुफ्तगू में शरीक, देखिए यहाँ पर अगर आप लोग देखें ऑप्शन नंबर 1 में और ऑप्शन नंबर 4 में दोनों ही सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 2 तो कट ही जाते हैं, ठीक, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 में अगर देखें तो यहाँ पर सिर्फ बामानी शब्द आ गया है, बामानी अल्फाज, बामानी गुफ्तगू। और यहाँ पर भी गप का मतलब होता है बातचीत, आज़ादाना बातचीत, लेकिन आज़ादाना बातचीत से मुराद गैर रस्मी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर बामानी मतलब कि जिसका कोई मकसद हो, ऐसी ही बात करने में जो तो शरीक होता है। तो यहाँ पर हमारा कहीं ना कहीं जवाब 4 सही होगा। अगर ऑप्शन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर 4 नहीं होता, उसकी जगह अगर कोई दूसरा होता तो कहीं ना कहीं हम लोग ऑप्शन नंबर 1 के साथ जो तो जाते। लेकिन यहाँ पर बच्चों को ज़बान के बारे में बमानी गुफ्तगू में शरीक होने के काबिल बनाता है, यही जो है तो हमारा जवाब सही होगा कि रोल एक्ट प्ले बच्चों का लाजमी जुज़ यही होता है, क्लास का लाजमी जुज़ जो है तो इसको यही होता है। ठीक, आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 142 की ओर। बच्चों में जब किसी मखसूस मौजू पर मुख्तसर नज़्म लिखने के लिए कहा जाता है तो वो बरोएकार लाते हैं। तख्लीकी सोच, कंस्ट्रक्टिविज़म, हाँ ये तो होगा। उसके बाद में मुखलसाना सोच, नहीं भाई मुखलसाना सोच कैसे रखेंगे। हमदर्दाना सोच, नहीं भाई हमदर्दी को कैसे रखेंगे। सखाफती सोच, ये भी नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जवाब नंबर 1 बच गया और जवाब नंबर 1 ही हम लोग का सवाल नंबर 142 का सही है। ठीक, आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 143 की ओर। 143 क्या कहता है कि बच्चों को अच्छा कारी बनाने के लिए इनमें लफ्ज़ियात को फ़रोग देना एक अच्छा अमल है। दर्ज झील में से कौन लफ्ज़ियात को फ़रोग देने की बेहतरीन हिकमत अमली हो सकती है? ठीक, हिकमत अमली हो सकती है। आगे देख लीजिए कि तलबा मुतरादिफ यानी कि मुतरादिफ अल्फाज की तवील फ़हरिस्त को याद कर ले। याद कैसे करेंगे भाई, ये तो ऑप्शन ही कट गया। ठीक, तलबा का जब किसी नए अल्फाज से साबका पढ़ता है तो वो लुगत देखते हैं। नहीं भाई, लुगत देखना थोड़ी ना होगा। ठीक, तलबा मतन में मुताम्मिल मुश्किल अल्फाज को निशानजद करते हैं और इनका जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कुछ हद तक ले सकते हैं हम लोग, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। तलबा नए अल्फाज के मानी के क़यास के लिए सियाक को बरोएकार ला सकते हैं। देखिए भाई, यहाँ पर जब कह दिया गया है कि बरोएकार लाते हैं, या यहाँ पर कहा गया कि हिकमत अमली कौन सी सही होंगी, तो यहाँ पर जो है तो यहाँ पर सबसे अच्छी हिकमत अमली कि तलबा नए अल्फाज के मानी के क़यास करे और इनको सियाक के बरोएकार लाए कि इसके मानी क्या होंगे, और फिर सियाक के अकॉर्डिंग, सियाक से मुराद सबक के मुताबिक जो तो उसको देखे। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अगर ऑप्शन नंबर 4 नहीं होता तो हम लोग कहीं ना कहीं 3 के साथ में जा सकते थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो तो आप लोग का सही होगा। क्लियर बात। सवाल नंबर 144। उस्ताद बच्चे की ज़िंदगी के चंद अहम वाक़यात का मुशाहिदा करता है, इन्हें बयानिया अंदाज में रिकॉर्ड करता है, इसे क्या कहते हैं? डायरेक्टली अगर आपको बता दूं तो इसे कहते हैं भाई वाक़याती रिकॉर्ड, क्योंकि उसके वाक़यात को जो तो वो रिकॉर्ड कर रहा है, मुशाहिदा कर रहा है, इंदराज कर रहा है, बयान कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जो तो डायरेक्टली सीधा वाक़याती हुआ। ठीक, सरनामा भी नहीं, रब्रिक्स भी नहीं, पोर्टफोलियो भी नहीं, मुशाहिदा भी नहीं, डायरेक्टली सीधा जवाब पर। सवाल नंबर 145 क्या कहता है? सवाल नंबर 145 कहता है दर्ज झील में से कौन सा बोलने की कामयाबी सरगर्मी की खुसूसियात है? ठीक, सवाल नंबर 145 क्या कहता है देख लीजिए, 1 मिनट रुकेंगे। हाँ, सवाल नंबर 145 है आप लोग का कि बच्चों की गैर मसावियाना शिरकत, यानी बच्चों की गैर मसावियाना शिरकत बोलने में जो तो अच्छी खुसूसियात सरगर्मी साबित होंगी, गलत बात। ठीक, उसके बाद बच्चों को बातचीत का मौका फराहम करने वाली सरगर्मी, हाँ ये है भाई, लेकिन लेकर चलते आगे भी देख लेते दूसरे ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 3 है बच्चों को सिर्फ हदफ ज़बान में बातचीत,
हदफ ज़बान में बातचीत करने के लिए, तो सिर्फ हदफ ज़बान में बातचीत करने के लिए इजाज़त दी जाए, ये तो नहीं होगा। क्लासरूम में मौसर नज़्म ज़ब्त करने वालों को ज़्यादा बातचीत करने का मौका दिया जाए, इजाज़त दी जाए, ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर 2 जो है तो सही हो गया कि बच्चों को बातचीत करने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए, वैसी सरगर्मी जो तो उनको फराहम किया जाए। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ, सवाल नंबर 145 का। आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर। वाइगॉस्की, पहले ही मैंने कह दिया आप लोग को, जहाँ पर भी आप लोग वाइगॉस्की का टैग वर्ड आप लोग देख लो, समाजी तामुल पर आ जाओ, जवाब लगा दो, डायरेक्ट आपका जवाब सही हो गया। या जहाँ पर आप लोग को सवाल में समाजी तामुल मिले, जवाब में आप लोग वाइगॉस्की ढूंढ लो, जवाब आपका सही हो गया। तो या तो सवाल से जवाब की तरफ जाइए या तो जवाब से सवाल की तरफ आइए, ठीक। इस पर ज़्यादा अंदाज अगर कहें तो वाइगॉस्की के मुताबिक डैश डैश ज़बान की आमोजिश का सबसे बुनियादी जुज़ है। तो यहाँ पर वाइगॉस्की के मुताबिक समाजी तामुल ज़बान की आमोजिश का बेहतरीन जुज़ है, बुनियादी जुज़ है। वाइगॉस्की कहते हैं कि बच्चा जब तक समाज में घुलेगा मिलेगा नहीं, समाज से इंटरेक्शन नहीं करेगा, तब तक वो ज़बान नहीं सीख सकता है, ठीक। वाइगॉस्की आगे कहते हैं कि बच्चे में जो तो LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इंस्टॉल्ड है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन वो बच्चा उसे हासिल करता है, सीखता है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 जो है तो ये सही हो गया। मैंने इसके पहले भी आप लोग को ट्रिक दिया हूँ। आइए सवाल नंबर 147 पे बढ़ते हैं। दर्ज झील में से कौन सी सरगर्मी बोलने की महारत की मश्क के लिए सबसे ज़्यादा माऊन होगी। गाइस बड़ी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग भी बड़ी मेहनत से सुनिए और वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना कीजिए, ठीक। तो दर्ज झील में से कौन सी सरगर्मी बोलने की महारत की मश्क के लिए सबसे ज़्यादा माऊन होंगी। आइए बढ़ते हैं, कहा गया है, देख लीजिए। तलबा किसी मौजू पर बाज़ाब्ता छोटी पेशकश का नज़्म करे, ठीक है, कुछ हद तक रखते। उस्ताद तलबा को बामकसद इमला लिखवाए। भाई उस्ताद लिखाए तो ये लिखने का कैसे सरगर्मी होगी बोलने की, कि भाई उस्ताद लिखाते जाए और बच्चे लिखते जाए और उसको बोलते जाए, नहीं होगा, ठीक। तलबा फराहम किरदा इशारों पर मबनी कहानी को अपने अंदाज में, याद रख लीजिए, अपने अंदाज में पेश करे, पॉजिटिव है। तलबा अच्छी सी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करे, तो ये तो कहाँ ही नहीं गया है। अब यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 1 भी सही होता था, लेकिन कब, जब ऑप्शन नंबर 3 नहीं होता था। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में अपने अंदाज में जब जिक्र आ गया, तो यहाँ पर ये जवाब जो तो हम लोग का सही हो गया। ऑप्शन नंबर 1 भी कट गया, 2 भी कट गया, 4 भी कट गया। यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 जो है तो क्या हो गया, सही हो गया। यही जो है तो हम लोग का जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 148 क्या कहता है। सवाल नंबर 148 कहता है कि पढ़ने का कौन सा मरहला तलबा को इस काबिल बनाता है कि वो अपनी साबिका मालूमात को नई हासिल करदा मालूमात से क्लासरूम से बाहर की दुनिया से मरबूत कर सके, दुनिया की बाहर की क्लासरूम से जो है तो उसको वो जोड़ सके। यानी क्लासरूम में पढ़ाई जाने वाली जो भी चीज़ें हैं उसको वो बाहर की ज़िंदगी से, बाहर की जो हकीकी ज़िंदगी है उससे जो तो वो जोड़ सके। तो देखिए, माक़ब्ल मुतालिया यानी पढ़ने से पहले तो होगा ही नहीं, दौरान मुतालिया भी नहीं होगा, क़ब्ल अज़ मुतालिया भी नहीं होगा, माबाद मुतालिया यानी कि पढ़ने के बाद का मुतालिया, यानी जो भी चीज़ उनको क्लासरूम में पढ़ाई गई है और उनकी जो साबिका मालूमात है, जैसे कि बच्चों को जो तो पहले पता है कि झूला क्या है, झूला जैसे उन्होंने पालना वगैरह जो तो घर में देखा है, तो ये उन्होंने पहले देख रखा है। और फिर क्लासरूम में उनको जो तो एक कविता पढ़ाई गई या एक नज़्म पढ़ाई गई जिसका उन्वान था झूला झूले, ठीक। तो इस तरीके से बच्चों ने क्लासरूम के अंदर जो झूला झूले कविता थी उसका ताल्लुक़ उन्होंने घर में जो बच्चों का पालना था उससे जो तो उन्होंने जोड़ी। तो ये पढ़ने के बाद यानी कि माबाद का मुतालिया, यानी पढ़ने के बाद का मुतालिया जो तो होगा, और यही जो तो हम लोग का जवाब सही होगा। आइए सवाल नंबर 149 की ओर बढ़ जाते हैं। वक़ूफ़ियत पसंदों के मुताबिक बच्चे ज़बान की आमोजिश मौसर तरीके से करते हैं जब, अब कब करते हैं देख लेते हैं। उस्ताद क्लास को कंट्रोल करता है और बच्चों को कम बोलने का मौका फराहम करता है। गलत, कम बोलने का मौका कैसे फ़राहम करे भाई, यहाँ पर तो तलबा को
ज़्यादा बोलने के मौके दिए जाए और उस्ताद कम बोले, तो ऑप्शन नंबर 1 कट गया, पहले ही कट गया। वो बच्चों को कवायदी उसूलों को याद करवाता है। याद कैसे कराए भाई, एनसीएफ नहीं कहता है, याद कराना ही नहीं है। जहाँ पर भी आप लोग को याद कराना, कम बोलना अगर दिखे, काट दो, ऑप्शन को सीधे काट दो। ऑप्शन नंबर 3 है बच्चे तख्ते सियाह से जवाबात साफ साफ नकल करें। नकल करे, नकल कैसे करेंगे भाई, नकल कर ही नहीं सकते। एनसीएफ 2005 यही कहता है कि बच्चों को नकल नहीं करवाना है, याद नहीं करवाना है, बहुत कम बोलने के मौके नहीं देने चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 कट गया, ऑप्शन नंबर 2 कट गया, ऑप्शन नंबर 3 कट गया, ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो गया। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 को भी हम लोग टटोल लेते हैं और देख लेते हैं। उस्ताद मुख्तलिफ महारतों पर मबनी कामों और सरगर्मियों में शिरकत के लिए तलबा की हौसला अफजाई करता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट है कि उस्ताद बच्चों में जो मुख्तलिफ सरगर्मियाँ और उन्होंने जो काम किए हैं, उन्होंने जो शिरकत की है, उसके लिए मौलिम हौसला अफजाई कर रहा है। जवाब नंबर 149 का जवाब नंबर 4 जो तो हम लोग का सही हो गया। ठीक, आइए आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। अच्छा सामे, अब सामे, सामे का मतलब होता है, याद रख लीजिए, सामे बनाए सामाइन से, तो अच्छा सामे कौन है। ठीक, या अच्छा सामे क्या कर सकता है, अच्छा सामे क्या कर सकता है, अल्फाज को अदा करने का तरीका सीख सकता है। ये कैसे हो सकता है भाई, किसी की बात को सुने और अल्फाज की दुरुस्तगी को जो तो वो सीख ले, गलत। कार फरमा इरादों को पहचान सकता है, तो कार फरमा जो इरादे हैं उसको पहचान सकता है, नहीं भाई ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। पूछे गए सवालों का सही जवाब दे सकता है, हाँ भाई ये जवाब हमारा हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 देख लेंगे। हर लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ सही अदा करता है, तो सिर्फ सुनकर सही अल्फाज तलफ़्फ़ुज़ अदा नहीं कर सकता है वो, यहाँ पर ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब देखिए सामाइन क्या होता है, अगर मैं आपको कहूँगा क्या करे क्या ना करे, अब बताओ मैंने क्या कहा, तो बच्चे जवाब देंगे कि सर आपने कहा क्या करे और क्या ना करे। तो ये बात वो कब करेंगे, जब वो सही से सुनेंगे, सही से अच्छा समाअत करेंगे, तभी वो पूछे गए सवालों का जवाब देंगे। या अगर मैं बच्चों से ये कहूँ बताओ आपका नाम क्या है, और बच्चों ने अगर आपका नाम नहीं सुने, बाप का नाम सुन लिए, आप नहीं सुने बाप सुने कि बाप का नाम क्या है, तो बच्चे बाप का जवाब देंगे कि हमारे अब्बू का नाम ये है। लेकिन आप अगर उन्होंने सही से सुने तो वो पूछे गए सवालों का सही जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है तो सही हुआ। तो गाइज़ मैं समझता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ पर मैंने जो तो ऑफिशियल आंसर की, जो दिसंबर 2019 में पेपर हुआ था, उसकी ऑफिशियल आंसर की जो तो मैंने ऐड किया हूँ, आप लोग जवाब से टैली कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। गाइज़ एक रिक्वेस्ट आपसे करूँगा कि वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बड़ी मेहनत से वीडियो आप लोगों की बना रहा हूँ, आप लोग जो है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।